आज एक बहुत पुरानी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हमारी आज की सबसे बड़ी उलझनों का हल छिपा हुआ है। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है कि जब हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए इतना कुछ है, तो भी भविष्य को लेकर ये चिंता, ये बेचैनी हमारी रातों की नींद क्यों छीन लेती है। पता है, 13वीं सदी के महान कवि रूमी ने भी इसी सवाल पर सोचा था, और इसका जवाब उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में दिया है। तो चलिए सीधे उसी कहानी में चलते हैं। तो सोचिए, एक जन्नत जैसी जगह है, एक हरा भरा द्वीप, चारों तरफ बस अंतहीन समंदर, और उस द्वीप पर रहती है सिर्फ एक अकेली खुशकिस्मत गाय। लेकिन खुशकिस्मत होने के बावजूद वो गाय एक बहुत ही अजीब कश्मकश में फंसी थी। एक ऐसा चक्कर जिसमें दिन में दावत होती थी और रात में मानो अकाल पड़ जाता था, और ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। देखिए, होता क्या था, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक वो गाय जी भर के घास खाती और खूब मोटी ताजी सेहतमंद हो जाती। पर जैसे ही रात होती, एक अजीब सा डर उसे घेर लेता। एक ऐसा डर जो उसे अंदर ही अंदर खा जाता, और वो दुबली पतली कमजोर पड़ जाती थी। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा डर था। मतलब चारों तरफ इतनी हरियाली, इतना कुछ खाने को, फिर भी कोई डर किसी को इस तरह फिजिकली कमजोर कैसे कर सकता है। उसे बस एक ही सोच सताए जा रही थी, कल मैं क्या खाऊंगी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। दिन में पेट भरना और रात में चिंता करना, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इतने सालों में भी उस गाय ने अपने अनुभव से कुछ नहीं सीखा। हर रात वही बेकार की तकलीफ, वही चिंता। तो अब आप समझ रहे होंगे, रूमी यहां सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं सुना रहे थे। असल में वो तो हमें इंसान की हालत का आईना दिखा रहे थे। रूमी के मुताबिक ये जो गाय है, ये हमारे नफ्स अम्मारा की तरह है। मतलब हमारे अंदर का वो हिस्सा, हमारा वो ईगो जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जो हमेशा और की मांग करता रहता है, जिसका लालच कभी खत्म ही नहीं होता। और वो द्वीप, वो हरी भरी घास वाला द्वीप, वो ये दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत की नेमतें, मौके, संसाधन सब कुछ भरपूर हैं, जो हर रोज हमें नए सिरे से मिलता है। तो असल बात यह है कि उस गाय की कहानी हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी इस बारे में है कि हम कैसे अपने आज के चैन को, अपने आज के सुकून को कल के उन डरों से बर्बाद कर देते हैं जो शायद कभी सच होंगे भी नहीं। तो ठीक है, रूमी ने समस्या तो बता दी, पर इसका इलाज क्या है। अब रूमी एक बहुत ही पावरफुल और शायद थोड़ा अटपटा लगने वाला एक नुस्खा बताते हैं। रूमी कहते हैं कि अपनी रूह से, अपने अंदर से एक सीधा सा सवाल पूछो, क्या आज तक एक भी दिन ऐसा गया है जब मेरा पेट न भरा हो? तो फिर ये डर क्यों, ये गम, ये उदासी किस लिए है? मतलब अपने ही बेमतलब के डर पर लॉजिक से सवाल करना। तो असल जड़ क्या है? जड़ ये है कि हम अपने ही तजुर्बे पर, अपनी ही हिस्ट्री पर भरोसा नहीं करते। हम ये बात भूल ही जाते हैं कि हमारी ज़रूरतें तो हमेशा से पूरी होती आई हैं। तो उनका इलाज एक 3 स्टेप का मानसिक बदलाव है। पहला, भविष्य की चिंता को छोड़ देना। दूसरा, अपने अतीत को देखना, उन अनगिनत दिनों को याद करना जब ज़रूरतें पूरी हुईं। और तीसरा, उसी अनुभव के आधार पर भरोसा करना। और कमाल की बात तो यह है कि रूमी की ये 800 साल पुरानी समझ आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और थेरेपी टेक्निक से बिल्कुल मेल खाती है। ये सच में हैरान करने वाला है। अगर आप देखें तो रूमी की सलाह मॉडर्न एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एसीटी के कोर प्रिंसिपल से सीधी सीधी मिलती है। एसीटी भी तो यही सिखाती है कि अपने डरावने ख्यालों को सिर्फ ख्याल समझो, हकीकत नहीं, और अपना पूरा ध्यान आज पर, इस पल पर लगाओ। तो यहां से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, जो कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन का भी एक मूल सिद्धांत है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सच हो, ये जरूरी नहीं। खासकर जब डर की वजह से कोई ख्याल मन में आए तो उसे भविष्य की भविष्यवाणी समझने की गलती ना करें। सोचिए, 800 से भी ज्यादा सालों से ये एक छोटी सी कहानी लोगों को चिंता के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही है।
तो कुल मिला के बात क्या है, यही कि हमारी ज्यादातर चिंता बाहर के हालात की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। हमारा बीता हुआ कल ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भविष्य के डर बेबुनियाद हैं। और जिस पल हम अपने तजुर्बे पर भरोसा करना सीख लेते हैं, उसी पल हमें इस बेकार की चिंता के चक्कर को तोड़ने की ताकत मिल जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा कल का डर है जो हमें आज की नेमतों को, आज की खुशियों को महसूस करने से रोक रहा है।